नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिका कर रख दी हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei के अंतिम दर्शन का कार्यक्रम अचानक स्थगित कर दिया गया। तेहरान में होने वाला विदाई समारोह टाल दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान को किसी बड़े हमले का डर है? क्या शोक सभा पर हमला हो सकता है? आखिर खamenei को कब और कहां सुपुर्द खाक किया जाएगा? आज की इस खास रिपोर्ट में बताएंगे अंतिम संस्कार टलने की असली वजह, मशहद में दफनाए जाने की कहानी और वो ऐतिहासिक घटना जब 1 करोड़ लोग अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। ईरान की राजधानी तेहरान में होने वाला खamenei का अंतिम दर्शन कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि नई तारीख की घोषणा भी जल्द होगी। ईरानी टेलीविजन के मुताबिक शहीद इमाम के अंतिम दर्शन का कार्यक्रम फिलहाल रोक दिया गया है। कार्यक्रम का आयोजन तेहरान की इस्लामिक डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल कर रही थी। इसके प्रमुख मोहसिन महमूद ने बताया कि कार्यक्रम टालने का एक बड़ा कारण लाखों लोगों की संभावित भीड़ है। ईरान को डर है कि इतनी बड़ी भीड़ में सुरक्षा व्यवस्था संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान की सुरक्षा एजेंसी को एक और बड़ी चिंता है, वो है अमेरिका और इजरायल की ओर से संभावित हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में इजरायल और यूएस के संयुक्त हमले में खamenei की मौत तो हुई। ऐसे में ईरान को आशंका है कि यदि अंतिम संस्कार में लाखों लोग जुटे तो ये कार्यक्रम किसी हमले का निशाना बन सकता है। यही वजह है सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हैं। अब बात करते हैं उस जगह की जहां खamenei को दफनाया जाएगा। खamenei की वसीयत के मुताबिक उन्हें उनके पैतृक शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहर शिया मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ स्थित है इमाम रेजा शरीन, जहाँ शिया इस्लाम के 8वें इमाम अली अल रिधा की दरगाह मौजूद है। खamenei की इच्छा थी कि उन्हें इसी दरगाह के पास दफनाया जाए। खamenei का जन्म 19 अप्रैल 1939 को मशहद में हुआ था, लेकिन उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ ईरान की ऐतिहासिक क्रांति से। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन ने ईरान की सत्ता को पूरी तरह बदल दिया। क्रांति का नेतृत्व किया था रुहोल्लाह खamenei ने। शाह के शासन के अंत के बाद ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद अली खamenei को ईरान का सर्वोच्च नेता बनाया गया। तब से लेकर अब तक करीब 3 दशक से ज्यादा समय तक उन्होंने ईरान की राजनीति और सेना पर पूर्ण नियंत्रण रखा। ईरान में सर्वोच्च नेता का पद देश का सबसे शक्तिशाली पद होता है। सर्वोच्च नेता सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, न्यायपालिका पर नियंत्रण रखते हैं, सरकार के हर बड़े फैसले में अंतिम अधिकार रखते हैं। इस तरह अली खamenei सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि ईरान के आध्यात्मिक और रणनीतिक मार्गदर्शक भी थे। जब रुहोल्लाह खamenei की 1989 में मृत्यु हुई थी, तब उनका अंतिम संस्कार इतिहास के सबसे बड़े जनसमूह में से एक बन गया। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि करीब 1 करोड़ लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। इतनी भीड़ कि जनाजे की प्रक्रिया कई बार रोकनी पड़ी। ईरान को डर है कि खamenei के अंतिम संस्कार में भी ऐसी ही भीड़ उमड़ सकती है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है। क्या ईरान जल्द नई तारीख का ऐलान करेगा? क्या अंतिम संस्कार तेहरान में होगा या सीधे मशहद? क्या मिडिल ईस्ट का ये संकट और गहरा सकता है? खamenei की मौत के बाद ईरान की राजनीति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। ये पूरी रिपोर्ट ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei के अंतिम संस्कार पर सस्पेंस की। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।